नमस्कार दोस्तों इस समय आप देखिएगा किसानों की फसल की एंडिंग चल रही है। कई जगह पर अभी बस एक आध महीने के बाद पूरी फसल जो है पक जाएगी। उसके बाद में वह लोग क्या करेंगे कि उस फसल की कटाई कर देंगे। कटाई करके उस फसल को अपने खेत में ही छोड़ देंगे और वह जो फसल है अच्छे से सूख जाएगी। उसके बाद अपने घर ला करके मशीन से उसको दवाई करेंगे। दवाई करने के बाद उसके जो गेहूँ निकलते हैं उनको बोरे में भरेंगे और फिर उन्हें बेचेंगे। तो दोस्तों इस समय सोचिए, जब हर फसल की एंडिंग चल रही है तो किसान कितना बिजी है। लेकिन कई जगह पर जो है किसान फालतू बैठे हुए हैं। सोचिए दोस्तों, इस समय जब फसलों की एंडिंग चल रही है तो किसान फालतू कैसे हुआ। वह तो अपने खेत को देखेगा, क्योंकि जो साल भर तक उसने जो बोया था उस चीज़ को बेचने का टाइम आ गया है। मार्च अप्रैल में ही उस चीज़ की कटाई की जाती है और उस चीज़ को बेचा जाता है। जो मेन किसान होता है दोस्तों, उसे तो इस समय सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। गांव में क्या होता है कि जो फसल होते हैं वह या तो गैया खा लेती है या फिर लोग रात में चोरी भी करते हैं। कईयों के खेतों में जा करके बालियाँ चुराते हैं। तो लोग क्या करते हैं, रात रात भर सोते नहीं हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों कि जिनके खेत कम होते हैं तो वह एक दूसरे के यहाँ जा कर के बालियाँ लेकर आते हैं और फिर उस चीज़ को अपने घर में रखते हैं। ये सब गांव में होता है। तो दोस्तों इस समय सोचिए किसान कितना बिजी है, जो कि अपनी बालियों की रखवाली कर रहा है, अपने खेत की रखवाली कर रहा है। इस समय किसान कहीं जा कर के कैसे बैठ सकता है। आप लोग खुद किसान हो, सोचो कि इस समय एक एक बाली कितनी कीमती होती है जो किसान बोता है उसके लिए। तो किसान अपना खेत छोड़ करके दूसरी जगह पर कैसे जा सकता है। खेत जो होता है किसान की जान होती है। उस चीज़ को वह अपना सोना मानता है। वह उस चीज़ को बोता है और मार्च अप्रैल में उस चीज़ की कटाई होती है। तो दोस्तों वह अपने सोने को छोड़ के, अपनी ज़मीन को छोड़कर दूसरी जगह पर कैसे जाकर बैठ सकता है। दोस्तों ज़रूरत है हमें सही चीज़ को पहचानने की। और हमारी जो सरकार है ना दोस्तों, वह हमेशा एक का नहीं सोचती है, सभी का सोचती है। कई लोगों को यह लगता है कि जो कानून लाए जाते हैं वह सिर्फ एक इंसान लेकर आता है, जो कि गलत है। हमारे देश में जो भी कानून आते हैं दोस्तों, उसकी बाकायदा मीटिंग की जाती है। उस चीज़ के बारे में 10 लोगों से राय ली जाती है, क्या सही है और क्या गलत। जब उस चीज़ का पॉजिटिव राय निकलती है, सही राय निकलती है, तभी उस बिल को पास किया जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह चीज़ सिर्फ एक ने लाई। दोस्तों ये अलग बात है कि जो उस चीज़ का जो घोषणा पत्र होता है सिर्फ एक इंसान करता है, तो वह इंसान दोषी तो नहीं माना जाएगा कि सिर्फ एक इंसान ने यह किया। वह चीज़ पूरी कमेटी करती है, उसके बाद में उस नियम को लागू किया जाता है। दोस्तों आज तक आप लोगों के लिए जो भी नियम लाए गए, जो भी कानून लाए गए, वह सही लाए गए। तो आप लोग इस चीज़ को गलत कैसे समझ सकते हो। ज़रूरत है आपको सही का साथ देने की। दोस्तों यह जो कानून है सिर्फ एक ने नहीं लाया है, पूरी कमेटी बैठी है, सभी ने निर्णय लिया है, उसके बाद में इस कानून को लाया गया। तो हम एक को ही दोषी कैसे मान सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम स्वार्थी नहीं होंगे, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे ना दोस्तों, तो हमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हम कन्फ्यूज़ जब भी होते हैं जब हम अपने बारे में सोचते हैं और स्वार्थी बनते हैं। दोस्तों किस्मत से ज़्यादा किसी को कभी नहीं मिलता, और अगर कोई दूसरे का हिस्सा छीन कर खाता है ना दोस्तों, तो वह ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाता है। इसीलिए हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमारा हक हो। दोस्तों अपना हिस्सा, अपना हक खाने में अलग ही आनंद आता है। तो दोस्तों जो भी किसान अगर कहीं जा कर के बैठे हैं तो समझ में नहीं आता है कि वह इतना फ्री कैसे हैं। जब आप सर्वे करो तो आप देखना कि किसान इस समय अपना खेत छोड़ करके घर पे सोने तक नहीं जाते हैं। उनकी वाइफें उनके लिए खाना बना करके खेत में ही ला करके दे रही हैं और वह लोग खेत में ही सो रहे हैं। जब वह लोगों से पूछो कि आप यहाँ पे कब तक रहोगे, तो कहते हैं कि मैडम हम अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। तो दोस्तों अपना ही हक खाओ, अपने ही खेतों को देखो और अपने बारे में ही सोचो तो ज़्यादा अच्छा होता है।
दोस्तों गरीबों का हक खाना बहुत गलत बात होती है। क्या होता है कि कई गरीब जो होते हैं अपने खेत को बड़े बड़े जमींदारों को बेच देते हैं। जो जमींदार है वह ऑलरेडी बड़ा जमींदार है। तो दोस्तों अगर आपको आपके नसीब का मिला है तो आपको उतने में ही सब्र रखना चाहिए। क्या होता है कि हमारे देश में जमींदारी प्रथा जो है वो कूट कूट कर भरी है। लोगों ने शुरू से गरीबों का लूटा है, उनके पेरेंट्स से लेके पीढ़ी दर पीढ़ी लूटते चले आ रहे हैं। तो वह यह चाहते हैं कि जो हमारे जो बच्चे हैं वह भी बैठ करके खाएं और इन गरीबों का लूटें। दोस्तों यह चीज़ गलत है। जो गरीब होता है, जो गरीब किसान होता है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, उसका भी हक है अपने खेत का खाना। तो दोस्तों यह जो जमींदारी प्रथा है वह हमें और आपको ही ख़त्म करनी होगी। और जो भी किसान फालतू कहीं जा कर के बैठे हैं तो उनसे पहला क्वेश्चन यही करना चाहिए कि आपको डर नहीं लगता कि आपके खेत के जो है वह चीज़ चोरी हो जाएंगे या फिर गाय बकरी खा जाएगी। दोस्तों वही लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं जिन्हें परेशानी होती है, जो कि आगे जाना चाहते हैं, जो कि जमींदार बनना चाहते हैं। जो गरीब किसान होगा ना दोस्तों वह उतने में ही खुश है। अगर वह इंसान अपना, जो गरीब किसान है, अगर वह इंसान अपना खेत छोड़कर चला जाएगा दोस्तों और अपना उस खेत को वह सोना मानता है, अगर उस सोने को छोड़कर चला जाएगा दोस्तों तो साल भर तक उसके बाल बच्चे खाएंगे क्या, वह बेचेगा क्या। इसलिए दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जो भी सरकार कानून लाती है वह सही लाती है और पूरी कमेटी बैठ करके उस चीज़ पे ध्यान देती है। एक इंसान नहीं लेकर आता है। तो आप लोग एक को गलत मत समझो और दोस्तों अपने खेतों का ध्यान दो। और आप ये देखिएगा जो सही किसान होगा, इस समय किसान कहते हैं कि मैडम हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, इस समय हम एक पल के लिए अपने खेतों से दूर नहीं हो सकते। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कई लोग यह सोचते हैं कि हम शुरू से गरीबों का लूटते आ रहे हैं तो हमारी जो पीढ़ी है वह भी लूटे, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बने और जो वकील का बेटा ही वकील बने। इस प्रथा को ख़त्म किया है हमारे देश की सरकार ने। हमारे देश की सरकार यह कहती है कि अगर किसी जमींदार का बेटा है तो उसे भी किसानी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर जमींदार का बेटा है तो वह बैठ करके खाएगा और जो गरीब का बेटा है वही किसानी करेगा। दोस्तों समानता लाया है हमारे देश की सरकार ने। और इस समय तो जो किसान है वह बहुत बिजी है दोस्तों। ज़रूरत है हमें सही और गलत को पहचानने की। अगर हमने सही और गलत को नहीं पहचाना ना दोस्तों तो हमारा देश बहुत ही पीछे चला जाएगा। और कोई भी कानून लाया जाता है तो वह सही के लिए लाया जाता है। हमारे जो देश के जो किसान हैं वह यह कहते हैं कि मैडम अगर किसी चीज़ को लाया गया है तो हमें उस चीज़ पर पूरा विश्वास है, वह चीज़ सही है। और जिन लोग जो आप देखिएगा दोस्तों, जो गरीब किसान होगा ना वह अपना खेत छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वही इंसान अपना घर छोड़ करके, अपना खेत छोड़ करके जाता है जिसे लालच होता है, जिसमें जमींदारी प्रथा कूट कूट कर भरी होती है, जो अपने बच्चों को आगे करना चाहता है, जिसके दिमाग में यह चीज़ भरी है कि अगर यह गरीब आगे हो गया, यह गरीब सर उठाने लगा तो हमारी जमींदारी प्रथा ख़त्म हो जाएगी।